अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है जी। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.6 तक इसे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इससे पहले जो हमने 3.3 के क्वेश्चंस किए थे वो मोस्टली हमने किए थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दोबारा बता रहा हूँ, आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले का लेक्चर नंबर 7 है। नंबर फर्स्ट, इंटेग्रल u इंटू वी डी एक्स, u इंटू वी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज़ कब करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डियर स्टूडेंट्स हम यूज़ उस वक्त करेंगे जब हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों। दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन जिससे क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है x साइन x, फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है x नेचुरल लॉग ऑफ x, फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है x ई रेज टू पावर x, फॉर एग्जांपल फंक्शन है x टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, फॉर एग्जांपल फंक्शन है x या ई रेज टू पावर x साइन x, ई रेज टू पावर x साइन x डी एक्स। क्लियर जी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला है जी इसमें अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें पहला अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जी। नेक्स्ट है ए फॉर अलजेब्रिक, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का क्या मतलब है? एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स प्लस 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, ये तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएंगे। पहला अलजेब्रिक, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन। पहला अलजेब्रिक, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहला अलजेब्रिक, दूसरा इन्वर्स फंक्शन। पहला एक्सपोनेंशियल और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। क्लियर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों। दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन से क्या मुराद है? अलजेब्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक। नंबर 2 अलजेब्रिक इंटू लॉगरिथमिक। नंबर 3 अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल। नंबर 4 अलजेब्रिक इंटू इनवर्स। नंबर 5 एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, इसको हम कैसे करेंगे। जी सुनिएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, जिस तरह डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है सेम इसी तरह इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, लेकिन इसको हमने प्रोडक्ट रूल का नाम नहीं देना। इसको हमने प्रोडक्ट रूल का नाम नहीं देना, इसको हमने क्या नाम देना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सेकंड इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी एक्स। जी दोबारा सुन लीजिएगा, इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटेग्रल u इंटू वी डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड को फिर इंटीग्रेट करना है। इधर देखें, यहाँ पे पहले हमने सेकंड को इंटीग्रेट किया है, इस हिस्से में फिर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx। इस एंड वाले dx का लिंक इस इंटेग्रल के साथ है। एंड पे जो dx है उसका ताल्लुक किसके साथ है? इंटेग्रल के साथ है। मीन पहला फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल सेकंड को फिर इंटीग्रेट करना है, सेकंड फंक्शन को फिर इंटीग्रेट करना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड पे फिर dx आएगा। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बच्चों एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमेशा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा। आमतौर पर जब हम डिफरेंशिएशन में करते हैं तो उसमें जो भी तरतीब लिखी हो उसी तरह उसको फर्स्ट और सेकंड का नाम दे के क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप लोगों ने हमेशा अलजब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखना है। अलजब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन पुट करना है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन जिनमें नेचुरल लॉग आए या इन्वर्स फंक्शन आए, उनमें नेचुरल लॉग को और इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन पुट करेंगे। इधर मैं नोट में लिख देता हूँ, नोट इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इन्वर्स फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस are taken as first function इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कौन कौन से फंक्शन? इन्वर्स फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो बच्चों क्वेश्चन में या तो इन्वर्स फंक्शन होगा या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, इन्वर्स फंक्शन होगा या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या इन्वर्स फंक्शन आ जाए उनमें हमेशा नेचुरल लॉग को फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे और इसको सेकंड फंक्शन। इसमें इन्वर्स फंक्शन है, इसको फर्स्ट और दूसरे को सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। क्लियर? अदरवाइज मतलब अगर ये दोनों ही ना हो, अदरवाइज अलजब्रिक फंक्शंस are taken as first function। otherwise algebraic functions are taken as first function। मीन कौन से क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन जिनमें ना इन्वर्स हो और ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उनमें अलजब्रिक फंक्शन जो है इसको हम फर्स्ट फंक्शन के तौर पे लिखेंगे। जी, अलजब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन के तौर पे लिखेंगे किन क्वेश्चंस में? जिनमें ना तो इन्वर्स फंक्शन हो और ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन हो। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ना इन्वर्स फंक्शन है ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन है, उनमें अलजब्रिक फंक्शन इज टेकन एज फर्स्ट फंक्शन। जैसे ये फर्स्ट हमने लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स, इसमें ना नेचुरल लॉग है और ना ही इन्वर्स फंक्शन है, तो x हमारा पहला फंक्शन होगा, साइन एक्स सेकंड फंक्शन होगा। लेकिन इसको मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को, देखिएगा ज़रा ध्यान से। जी बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें फॉर एग्जांपल
एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पहला फंक्शन होगा, एक्स सेकंड फंक्शन होगा। क्लियर। एक्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स पहला फंक्शन होगा, एक्स सेकंड फंक्शन होगा। क्वेश्चन में नेचुरल लॉग आ जाए या इनवर्स आ जाए, क्वेश्चन में नेचुरल लॉग आ जाए या इनवर्स आ जाए, तो इनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते वक्त फर्स्ट फंक्शन का नेम देना है। और ऐसे क्वेश्चन जिनमें ना तो नेचुरल लॉग है और ना ही इनवर्स है, फॉर एग्जांपल एक्स साइन एक्स, इसमें देखें ना इस क्वेश्चन में ना नेचुरल लॉग है और ना ही इनवर्स फंक्शन है, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन होगा, साइन एक्स सेकंड फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल इंटेग्रल एक्स कॉज एक्स, जी इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, एक्स, और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, कॉज एक्स। फॉर एग्जांपल एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन, और ई रेज टू पावर एक्स सेकंड फंक्शन होगा। क्लियर जी। बात हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। रूल इसका क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इसको आप दोबारा देख लें। इंटेग्रल u इंटू वी डी एक्स, इसको मैंने लिखा है ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मीन सेकंड फंक्शन को आपने दो मरतबा इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और फिर डी एक्स। ये जो एंड पे डी एक्स है इसका तल्लक इस इंटेग्रल से है। तो क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल कर लें या क्वेश्चन कर लें। एक्सरसाइज 3.4 ही है, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट्स हैं इनको हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जी फर्स्ट पार्ट क्या है, i इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स साइन एक्स। पहले तो आपने ये देख लेना है कि ये दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन से क्या मुराद है, पहला अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहला अलजेब्रिक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस क्वेश्चन में ना ही नेचुरल लॉग है और ना ही इनवर्स फंक्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को फिर हम कैसे करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, ये नंबरिंग कर लें, ये अपनी आसानी के लिए करनी है, फर्स्ट और ये सेकंड। क्लियर। करना कैसे है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो i इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और एंड पे dx। जी देखें ज़रा इसको गौर से, इसमें जस्ट अभी मैंने रूल अप्लाई किया है, आंसर नहीं लिखा। जस्ट जो ऊपर रूल लिखा है या साइड पे जो लिखा है वो जस्ट रूल अप्लाई किया है, आंसर नहीं लिखा। क्लियर। तो रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ एक्स, एंड पे डी एक्स आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, रिवाइज कीजिएगा लेक्चर नंबर 2 और 3। लेक्चर नंबर 2 और 3 को देखिएगा, उसमें हमने साइन एक्स की इंटीग्रेशन पढ़ी थी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है जी, माइनस कॉज एक्स, माइनस ये इंटेग्रल एज इट इज़ आएगा जी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ गई, माइनस कॉज एक्स, अगेन ये इंटेग्रल एज इट इज़, फिर साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉज एक्स। ये इसकी इंटीग्रेशन लिखी हमने। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, एंड पे डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर। ये डी एक्स एज इट इज़ आ गया। ओके। तो i इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स
माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस इंटेग्रल कॉज एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस, अब देखें ये सिंगल फंक्शन बच गया है कॉज एक्स। अब यहाँ पे ये हमारे पास सिंगल फंक्शन कॉज एक्स बच गया है, इसको अब हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑलमोस्ट अभी हम जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन सिर्फ वर्ड से समझने की ज़रूरत है, फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत है, बाकी काम कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पहला फंक्शन एक्स है तो एक्स एज इट इज़, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल, फिर साइन एक्स की इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंड पे डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट लाइन में रूल अप्लाई किया है, उससे नेक्स्ट लाइन में साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉज, फिर ये इंटेग्रल एज इट इज़, फिर साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो माइनस कॉज एक्स डी एक्स, कॉज को फिर इंटीग्रेट कर लेंगे साइन एक्स, इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल आंसर है जी। ओके जी, अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट पहले मैं करूँगा, फिर उसके बाद जो है वो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट पहले मैं कर रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट, जी एक्सरसाइज कौन सी है जी, एक्सरसाइज है जी 3.4, एक्सरसाइज नंबर है 3.4 सेकंड ईयर। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। जी इस क्वेश्चन में एक्स भी है, नेचुरल लॉग भी है, मीन अलजेब्रिक फंक्शन भी है और लॉगरिथमिक फंक्शन भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखें हमने क्या रूल लिखा है, इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लॉगरिथमिक फंक्शंस आर टेकन एज फर्स्ट फंक्शन, इनवर्स या फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनवर्स या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन होंगे। तो अब इसमें आप लोगों के पास जो है वो देखें लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसको आप अरेंज कर लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, अरेंज करके लिख लें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन। क्लियर। अब इसे हमने करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी एक्स। इस रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इनकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, देखें क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इट कम्स आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स की इंटीग्रेशन, एक्स की पावर कितनी है 1, और हमें पता है कि x की पावर 1 है, तो ज़ाहिर है विदाउट पावर भी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा। तो x की पावर 1 विदाउट पावर डेरिवेटिव 1, पावर में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे और उसी पे फंक्शन को डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। हाँ जी, x की इंटीग्रेशन क्या आएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, वो उधर साइड पे लिख दी मैंने, इट इज़ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटेग्रल, अगेन x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्टूडेंट्स क्या होता है, ये आप लोगों के इल्म में है, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके आएगा 1 ओवर एक्स। तो इट इज़ 1 ओवर एक्स डी एक्स।
अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 2 इस x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया, I इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/2, ये 2 डिनोमिनेटर में जो है ये कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर लिख लें 1/2 इंटेग्रल x dx, एक्स स्क्र बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/2 x की इंटीग्रेशन, अगेन उसी रूल के मुताबिक बोर्ड के राइट साइड पे देखें, x की इंटीग्रेशन फिर दोबारा क्या आ जाएगी, एक्स स्क्र बाई 2 आ जाएगी प्लस कांस्टेंट इम्प्लाइज एक्स स्क्र बाई 2, इसमें से कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जी बच्चों कंप्लीट करें इसे। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x है और दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन x है, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स किया है हमने इसे। जी कंप्लीट करें जी ज़रा इसे। जी बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं जी एक्सरसाइज 3.4 का। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, I इज इक्वल टू इंटेग्रल x क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ x dx, x क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ x dx, इट इज़ x स्क्र। फोर्थ पार्ट है जी x स्क्र नेचुरल लॉग ऑफ x dx, जी x स्क्र है जी dx। अगेन क्वेश्चन में क्या आ रहा है जी, नेचुरल लॉग। तो फर्स्ट फंक्शन किसे पुट करेंगे हम, नेचुरल लॉग ऑफ x को। इसे अरेंज कर लें। अरेंज करने का क्या मतलब है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। नेक्स्ट लाइन में हम इसे लिख लेते हैं इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स स्क्र dx, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब इसे हमने करना है इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। जी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मीन, जी बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव। जी देखिएगा जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x dx। तो I इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन क्या होगी, x का विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 होगा, तो इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे तो इट कम्स x क्यूब बाई 3। एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन क्या होगी, x क्यूब बाई 3। इस तरह एक्स स्क्र इंटू 1 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1, जो कि कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। माइनस इंटेग्रल, फिर एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब बाई 3 और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x कितना होगा, 1 ओवर x dx। I इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 नेचुरल लॉग ऑफ x पहले लिख लें, माइनस 1/3 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, 1/3 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, इनटू ये एक x कैंसिल होके कितना बच जाएगा, एक्स स्क्र, इंटेग्रल एक्स स्क्र dx, इंटेग्रल एक्स स्क्र dx। तो I इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/3 इंटू एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन फिर क्या आएगी बच्चों, ये लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन अगेन क्या आएगी, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट। अब इसमें लास्ट लाइन में आप देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, जी लास्ट लाइन में से कॉमन क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/3 प्लस कांस्टेंट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
ये बाकी दो पार्ट इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, इट इज़ I इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सिक्स्थ पार्ट है जी, I इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है, असाइनमेंट है, इन दोनों को आप लोगों ने खुद करना है। एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स और इंटेग्रल एक्स रेज़ टू पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, सेम इसी पैटर्न पे दोनों पार्ट्स को करते वक्त क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, और आप लोगों की ये होम असाइनमेंट है। इन दोनों को इंटीग्रेट करते वक्त नेचुरल लॉग ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्स रेज़ टू पावर 3 एक्स रेज़ टू पावर 4 को सेकंड फंक्शन पुट करके इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है। ओके, सेम इसी पैटर्न पे होगा, इसी तरह का आंसर आएगा। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर था तो आंसर में आया एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब होगा तो आंसर में आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4/4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स -1/4। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके लिखना है। ओके जी, अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। उसको ध्यान से देखिएगा, उसकी तरह का फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जी, इट इज़ I इज इक्वल टू इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। I इज इक्वल टू इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। जी बच्चों, इसमें एक सिंगल फंक्शन है। ऐसे क्वेश्चन जो सिंगल फंक्शन में हो और उनको करना इंटीग्रेट बाय पार्ट्स हो, इसमें एक ही फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमारे पास कितने फंक्शन होने चाहिए? 2 फंक्शन होने चाहिए। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक सिंगल फंक्शन आ रहा हो और उनको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना हो, तो ऐसे क्वेश्चन में सेकंड फंक्शन को 1 कंसीडर करेंगे। जी, क्या बताया आप लोगों को? सेकंड फंक्शन को 1 कंसीडर करेंगे। मीन आई इज इक्वल टू इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 डी एक्स, क्योंकि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर एज इट इज़ रहेगा। इसलिए ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मीन डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स माइनस इंटेग्रल, फिर 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। जी बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या आएगा जी? 1/x, एंड पे डी एक्स एज इट इज़, ये डी एक्स एज इट इज़। अब इस लाइन में x और x कैंसिल हो जाएंगे, x और x कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? इट कम्स i इज इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस इंटेग्रल 1 dx। तो i इज इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x प्लस कॉन्स्टेंट, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई। तो i इज इक्वल टू एक्स, बेशक इसमें से कॉमन ले लें, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि इसकी इंटीग्रेशन, नेचुरल लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन बच्चों आमतौर पे MCQs में भी पूछ ली जाती है।
इसलिए अगर इसकी इंटीग्रेशन एमसीक्यूज में आए तो इसे करना आपने इंटीग्रेट बाय पार्ट्स ही है, पार्ट्स करके सॉल्व करना है। इसको आप एक मरतबा 2 मरतबा करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये लिख लें आंसर या लास्ट लाइन वाला लिख लें, दोनों ठीक है। तो ये था जी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम इस क्वेश्चन के 8th पार्ट की तरफ मूव करते हैं, 7th पार्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। ओके जी, इजाज़त है जी, रेस कर दें इसको कीजिएगा लाजमी। जी 7th पार्ट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के काफ़ी पार्ट्स हैं जी, उनको ऑलमोस्ट सभी को कर लीजिएगा ताकि इंटीग्रेशन पर पार्ट्स जो है वो आप लोगों को ज़रा अच्छी तरह आ जाए, और ये ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। तो 7th पार्ट है आई इज इक्वल टू इंटेग्रल टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। जी ज़रा लेक्चर को रिवाइज करें, जो हमने नोट लिखा था स्टार्ट में कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इन्वर्स फंक्शन आ जाए या लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, तो इन्वर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन पुट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपके पास पहला फंक्शन कौन सा है, टेंजेंट इन्वर्स। सेकंड फंक्शन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। लास्ट क्वेश्चन जो भी हमने किया है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाला, उसमें भी आप लोगों को बताया है कि अगर सेकंड फंक्शन नहीं है तो फिर सेकंड फंक्शन हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। मीन यहाँ पे 1 को सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो आई इज इक्वल टू इट कम्स इंटेग्रल टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो आई इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड